नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं हम अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, जीविका दीदी के लिए बिहार सरकार के लिए क्या है अपडेट, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली और बड़ी खबर। आप जैसा जानते हैं गणतंत्र दिवस बीत चुका है और बिहार में कई झांकियां भी निकाली गई, जिसमें पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम और कृषि को दूसरा पुरस्कार मिला। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 विभागों की रंग बिरंगी खूबसूरत झांकियां निकाली गई। पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, जबकि कृषि विभाग को दूसरा सफलता मिला है यानी दूसरा स्थान रहा है। पर्यटन विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार दिया गया। यानी कि बिल्कुल इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचायती राज विभाग के द्वारा काफ़ी बेहतर ढंग से झांकियां निकाली गई। अगर झांकी की बात करें तो पंचायती राज विभाग के द्वारा जहां अपनी झांकी में जल जीवन हरियाली को दिखाया गया, वहीं कुआं को भी दर्शाया गया और सोलर स्ट्रीट लाइट को भी दिखाया गया। यानी कि बिल्कुल बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग जो कार्य करती है, जो करने वाली है, उसको लेकर अपनी झांकी को प्रदर्शित किया गया। स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य योजना शुरू है, वहीं जहां कुआं है उसका निर्माण कार्य भी कराया गया। तमाम चीज़ों को जो कार्य और किया गया और करना है उस चीज़ को उस झांकी में प्रदर्शित किया गया। वहीं कृषि विभाग भी कृषि दर्शन को दर्शाया। तो बिल्कुल कृषि विभाग और पंचायती राज विभाग का बेहतर झांकी देखी गई। इधर बिहार के वार्ड सदस्यों को बिल्कुल स्ट्रीट लाइट लगाने में उनके सहयोग के लिए बिहार सरकार की उम्मीद है, अपेक्षा किया गया है। यानी बिहार सरकार के द्वारा वार्ड सदस्य और वार्ड सचिवों को उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराया जाना शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि जीविका दीदी को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अगर हमारे व्यूअर्स जीविका दीदी हैं तो इस खबर को जरूर सुनिएगा, आपके रिश्तेदार में कोई जीविका है तो इस खबर को जरूर सुनिएगा। जीविका दीदियाँ यानी दीदियाँ करेंगी अस्पतालों में कपड़ों की आपूर्ति और सफाई। यानी कि अस्पतालों में मरीजों को जो पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं वह जीविका दीदी आपूर्ति करेगी। अस्पतालों की रसोई के बाद जीविका दीदियों को मिला और बड़ा जिम्मा। एक बार जहां अस्पतालों में जीविका दीदी भोजन का रसोई का व्यवस्था कर रही है, रसोई उपलब्ध करा रही हैं, वहीं अब सफाई के साथ साथ कपड़े भी उपलब्ध कराने का जिम्मेवारी बिहार सरकार ने जीविका दीदी के कंधों पर सौंप दी है। कैबिनेट के फैसले से बुनकरों को भी फायदा होगा। कैबिनेट में यह फैसला जीविका दीदी को लेकर लिया गया है। 22 प्रस्तावों पे बिहार कैबिनेट में सहमति मिली है और कमला बलान का तटबंध ऊंचा करने की भी मंजूरी मिली है। मुंगेर वानिकी महाविद्यालय के लिए 204 पद स्वीकृत भी किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के सभी सदर जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों के कपड़ों की आपूर्ति और उसके भवनों एवं परिसर की साफ सफाई जीविका दीदी करेंगी। इसके साथ ही जिला अस्पताल और अनुमंडल अस्पतालों में कपड़ों की धुलाई की व्यवस्था भी जीविका दीदी के हाथों में होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की सहमति दी गई है। इधर अब हम आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। बयानों का दौर जारी है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि उपेंद्र को शामिल करने के लिए जदयू का कोई नेता तैयार नहीं था, और दूसरी तरफ कहते हैं कि कोई भी निर्णय लेने को उपेंद्र स्वतंत्र हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा स्वतंत्र है। पहले उस बयान को हम बता देते हैं जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि जदयू का कोई भी नेता उपेंद्र को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में शामिल करने की कोई तैयारी नहीं था। अंत में मेरे ही कहने पर पार्टी के लोग राजी हुए और उपेंद्र कुशवाहा फिर से जदयू में शामिल हुए। इसे तो इनका सम्मान करते हैं, हमारा तो उनसे प्रेम का भाव है, लेकिन कुछ दिनों से उनका व्यवहार सभी लोग देख रहे हैं।
मुख्यमंत्री बीते दिन तारामंडल के आधुनिकीकरण कार्य का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को गांधी मैदान में पत्रकारों से मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी निर्णय के लिए उपेंद्र कुशवाहा स्वतंत्र है। यानी मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको हमसे प्रेम का संबंध है और अब जो है पार्टी के लोग उनके व्यवहारों को देख रहे हैं, आश्चर्यचकित भी हैं। यानी कि और उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कोई भी निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, माने स्वतंत्र हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा स्वतंत्र हैं। कुशवाहा जदयू में रहें तो बहुत अच्छा, नहीं रहे कहीं और जाएं तो उनकी अपनी इच्छा है। कुशवाहा के मन में क्या है वे ही जाने। इसके साथ हमारे साथ आए थे तो हमने स्वागत किया। कुशवाहा से पूछिए 3 बार जाकर लौटे हैं, इतनी इज्जत दी, फिर क्या, यह क्या है। यानी 3 बार जाकर लौटे और फिर यह कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा ट्वीट कर अपनी हिस्सेदारी मांगने पर नीतीश कुमार ने कहा कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जो पार्टी में रहते हैं वे ट्वीट करके बोलते हैं क्या। 3 बार जाने के बाद पार्टी में लौट कर आए हैं। जो बात करनी है मिलकर करनी चाहिए। मीडिया के सामने आकर बोलने का क्या मतलब है। बिल्कुल बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर राजनीति गर्मागर्म है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को लोग संदेह के घेरे में देख रहे हैं, कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के मंशा भाजपा में शामिल होने की है। इधर बिहार में 39 वर्ष तक के वोटर बढ़े, 40 के ऊपर वाले घटे और 7,58,13,806 कुल वोटर। बिहार में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 7,58,13,806 हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बीते दिन राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। इसके तहत प्रदेश में 5,85,116 नए मतदाता जुड़े हैं। निर्वाचन विभाग ने इसकी जानकारी साझा की है और 30 और 31 को प्रस्तावित बैंक हड़ताल स्थगित कर दिया गया है। और इधर हम आपको बता दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार सख्त, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। कोरोना में सरकार लोगों के साथ खड़ी है। आपको बता दें, राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार सख्त है, भ्रष्टाचारियों पर हर हाल में अंकुश लगेगा। राज्य में बुनियादी व्यवस्था सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाई, उपकरण व जांच की सुविधा उपलब्ध है। यह बातें जो हैं गांधी मैदान में बिहार के राज्यपाल बोल रहे थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संबोधित करें उन्होंने कहा कि कोरोना काल में संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ खड़ी दिखी और हर संभव सहायता पहुंचाई है। आज सुबह में कोरोना का एक भी सक्रिय केस नहीं है। और इधर बिहार के 15 लाख किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार के 15 लाख किसानों ने नहीं दिए आधार व जमीन के कागजात। अटक सकती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की अगली किस्त। 13वीं किस्त जारी होने से पहले आधार और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन अनिवार्य माना गया है। सबसे अधिक सारण जिला के किसानों ने योजना का लाभ उठाया है। 83,29,641 किसान लाभुक हैं इस योजना के। 67,46,543 ने 34 ने कराया है आधार व भूमि का सत्यापन। और आयोग किसान से नहीं हो पाई है असूली और पात्रता इस तरह से विभिन्न तरह से जांचे गए हैं। आपको बता दें, बिहार के 15 लाख से अधिक किसानों की प्रधानमंत्री किस्त किसान सम्मान निधि 13वीं किस्त की राशि अटक सकती है। अब तक इनके आधार और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं जमा हुआ है। और इधर किसी के कहने से जदयू नहीं छोड़ूंगा, उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। यानी कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि किसी के कहने से पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जदयू में मेरी हिस्सेदारी है और हिस्सा लेकर रहूंगा। क्या हिस्सेदारी है, इस सवाल को टालते हुए कहा कि आखिर हम अपनी बात पार्टी के किस मंच पर रखें। हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाए जाने की दोबारा मांग करते हैं। इधर सुधाकर पर कार्रवाई का निर्णय लालू लेंगे, तेजस्वी यादव का बयान आया है। सुधाकर सिंह को पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। जवाब देने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है। इधर भाजपा नेता को हक और हिस्सेदारी में फर्क नहीं मालूम, वित्त मंत्री विजय चौधरी का बयान आया है। जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने भाजपा नेता संजय जायसवाल के बयान पर कहा है कि
उनको बिहार के लोगों को के हक और हिस्सेदारी में अंतर समझ में नहीं आता है। ज्ञानाभाव के अभाव में अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। जिस पार्टी में एक व्यक्ति की तानाशाही को समूचा देश देख रहा हो, उस पार्टी के नेता क्षेत्रीय पार्टी की कार्य संस्कृति पर सवाल उठा रहा है। इधर 105 विकास योजनाएं केंद्र की मदद से चल रही है, जायसवाल ने कहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार की 105 विकास योजनाएं केंद्र सरकार की मदद से चल रही है। 41,687 करोड़ बिहार सरकार स्वयं संग्रह करती है। केंद्र से राजस्व एवं जीएसटी के कारण 91,181 करोड़ रुपए मिलते हैं और आरोप लगाया कि बिहार में विकास की योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम फिलहाल चल रहा है। और इधर खड़गे का बड़ा बयान आया है कि कांग्रेस को बिहार से काफ़ी उम्मीदें हैं। इधर आम में मंजर आने लगे, इस बार ज़्यादा होगा उत्पादन, आशा की जा रही है। 10 दिन देर से आया लीची के मंजर, घटेगा पैदावार। और चांदी के आयात ने रिकॉर्ड तोड़े। वहीं कई और खबरें हम आपको बता दें कि तेजस्वी और ललन 17 को तेलंगाना जाएंगे और प्रखंड स्तर पर मनेगी जगदेव बाबू की जयंती। और केंद्रीय योजनाओं में अड़ंगा लगा रही है बिहार सरकार, यह आरोप भाजपा के द्वारा लगाया गया है। और बच्चों को हित पीएम की प्राथमिकता, नंद किशोर यादव का यह बयान आया है। तो अब देश दुनिया की कुछ खबरें हम बता दें चलते चलते कि यूरोप में भयावह हो रहा है सूखा, उत्तर पूर्व एशिया में हिमपात से ठंड बढ़ी और राहुल की सुरक्षा पर फिर विवाद। कांग्रेस नेता का आरोप, अनंतनाग जिले में पुलिस का इंतजाम ध्वस्त था और पुलिस ने कहा सुरक्षा में नहीं हुई है कोई चूक। समापन समारोह में कई विपक्षी दल रह सकते हैं दूर और फिल्म पर बिना जानकारी टिप्पणी ठीक नहीं, अनुराग का यह कहना है। मोदी के एजेंडे में महिला विकास शामिल, स्मृति ईरानी का बयान है। और जैविक दवाएं मजबूत विकल्प, मंडालिया का बयान। भारत महत्वपूर्ण साझेदार, अमेरिका का आया है बयान। और मुखाबिरों के प्रोत्साहन को पुरस्कार जरूरी, हाईकोर्ट। दक्षिण अफ्रीका से अगले माह भारत आएंगे 12 चीते और स्वेज नहर किनारे भारतीय उद्योगों का तरजीह। और इधर पठान फिल्म रिलीज हो गई है और पठान की सफलता को देखते हुए जरूर लग रहा है कि हमारी सोच क्या थी। यानी कि अगर लोग विरोध कर रहे थे तो पठान फिल्म रिकॉर्ड क्यों तोड़ रही थी? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आखिर पठान फिल्म इतना सफल और रिकॉर्ड तोड़ा है तो आखिर विरोध कैसा? यह सवाल हम पर, आप पर, सब पर जाहिर होता है। यानी कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल, धन्यवाद, जय हिंद।